I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग दैट वाइबी गर्ल। और आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सो लाइक आई डिसाइडेड टू शूट अ वीडियो। सो दिस इज़ नथिंग बट अ वीडियो बिकॉज अभी क्लैट के एग्ज़ाम्स हुए हैं एंड माई ब्रदर वॉज वन ऑफ द candidate who has given a recent CLAT exam, and I saw him. He was like, he said that the paper was okay, like it was pretty much like the paper was very easy, but since the paper is easy, cut off high jayenge, and that's an obvious thing. So like he is a little stressed, and while talking to my parents said कि नहीं स्ट्रेस मत लेना, या डोंट टेक स्ट्रेस कैसे होता है, मतलब द पर्सन हु हैव लाइक अच्छे से तैयारी किया है उनको स्ट्रेस नहीं होता है एंड स्टफ। सो लाइक आई टोल्ड हिम क्यों स्ट्रेस नहीं लो, लाइक इट्स ओके टू टेक स्ट्रेस, मतलब इट्स ओके टू फील अ लिटिल नर्वस व्हेन योर एग्जाम्स आर देयर, इट्स ओके टू फील लिटिल प्रेशराइजिंग आई वुड से, बिकॉज वो एक फीलिंग है जो लोग कितना बोलते हैं कि नहीं स्ट्रेस मत लो, ये फील करो वो फील करो। आई अंडरस्टैंड एंड फील करना भी चाहिए। यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है मेरा जो होगा बहुत अच्छे से होगा, बट इट एट द सेम टाइम आई मीन लाइक आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स विच आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट इन एवरी वंस जर्नी जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। So like I have prepared, generally I'll speak about it. If you are one of the student who has given recent any competitive exam or any exam which has been a tough phase for you, और तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत अपना टाइम दिया है उस चीज़ को, and you're still feeling little nervous or little stressed about it, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका रिजल्ट आ गया है या फिर जो भी, if you're still in that delusion, let me just be here for you and please listen to me whatever I'm going to speak. So I feel is like everyone talks about don't take stress, everything would be fine, everything would be great, but if you listen to me, it's okay to feel a little pressurizing. It's okay, you can't be just a random पर्सन जिसके साथ अभी इतना बड़ा कुछ हुआ है एंड यू विल फील बहुत नॉर्मल कि हाँ मेरे को बहुत नॉर्मल फील हो रहा है, या मेरे को बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि येस इट्स ओके टू फील स्ट्रेस, इट्स ओके। मतलब इवन इफ़ योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स और योर एवरीवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नो वन अंडरस्टैंड्स योर जोन, नो वन अंडरस्टैंड तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या फील हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको अपने एडवाइस देना होता है कि मतलब ये कर लो वो कर लो ऐसा कर, but I just wanted to tell you that it's okay to feel that way, even अगर तुम्हारा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, but you have to acknowledge your feeling। तुम्हें जो भी फील हो रहा है, अगर तुम्हें नर्वस फील हो रहा है, तुम्हें स्ट्रेस फील हो रहा है, तुम्हें सैड फील हो रहा है, इट्स ओके। नो वन कैन मोटिवेट यू इन अ डे कि नहीं तुम ऐसा नहीं फील कर सकते हो। अगर तुम ऐसा फील करोगे, लेट इट गो अवे फ्रॉम यू, बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोगों को, अगर मैं अपने भाई की बात करूँ, it's like he is like not very happy but not very sad, he is minimal. So my parents were like nahi, you don't have to feel this way, but like why not, like you have to feel this way, because वो एक ऐसा चीज़ है जब तुम उसे फील करके लेट गो करोगे तब तुम्हें शायद बेटर भी लगेगा कि ठीक है, मतलब वो एक मोटिवेशन या फिर खुशियाँ विद इन आती है। तुम्हारे किसी बोले से या 100 मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, यू वोंट फील दैट वे जब तक तुम्हें खुद से नहीं लगेगा कि इट्स ओके, अभी मुझे इस चीज़ पे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई जस्ट मतलब इसके बाद लाइफ क्या पता बहुत सारे ब्यूटीफुल और चीज़ अगर इन केस अगर पॉजिटिव हुआ बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ इन केस तो ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें तुम्हारे लिए प्लान नहीं करके रखा है। क्या पता तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा प्लान किया, वो होता है ना, हमने देखा कि व्हाट इज़ योर प्लान एंड व्हाट इज़ गॉड्स प्लान। तो प्लीज़ ट्रस्ट गॉड प्लान, इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल देन व्हाट यू हैव थॉट ऑफ। तो अपने आप को एक एग्ज़ाम से, अपने आप को एक उस चीज़ से जज करना कि नहीं दिस इज़ माई लाइफ एंड इट विल बी ओवर, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ डोंट फील दैट वे। मैं यहाँ पे मोटिवेट करने की नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट। आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट इट्स ओके टू फील bad, it's okay
टू फील कि मतलब तुम्हें रोना आ रहा है, इट्स ओके टू फील कि तुम्हें मन कर रहा है कि तुम गिव अप करो। उस टाइम पे तुम्हें बस वो मन कर रहा है, यू आर नॉट डूइंग दैट एनी वे, बिकॉज लाइफ एक लास्ट चीज़ पे कैसे ख़त्म नहीं हो जाती। बट अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और क्या ये सही है या नहीं, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू इट्स ओके टू फील कि हाँ तुम्हें ये फील हो रहा है या फिर वो फील हो रहा है। प्लीज़ अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इज़ इनकरेज योर सेल्फ बिलीव, बिकॉज सेल्फ बिलीव से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अपने आप का टेक केयर करो, ध्यान रखो, जस्ट ड्रिंक मोर वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आई नो जब तक रिजल्ट्स नहीं आते या जब तक जो भी नहीं होता, यू फील कि भाई बहुत आई एम इन अ वर्ल्ड बहुत जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू एक्चुअली बी स्ट्रॉन्ग और अपने आप का ध्यान अपने आप की ठीक है, इट्स ओके। एक लोग बोलते हैं कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, माइट बी, मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये अगर तुम्हें ये तुम नहीं देते तो तुम्हें लगता कि अरे ये तो लाइफ ख़त्म हो चुकी है। बट अपने सेल्फ बिलीव को हाई करो, अपना ध्यान रखो, लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ द रेस्ट वॉट एवर यू हैव। अगर तुमने मेहनत किया है और अगर तुम्हें फल उसका मिलना है तो प्लीज़ लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ दैट स्टफ। तुम इतना उस चीज़ पे मत भागो, इतना उस चीज़ के, वो बोलते हैं ना कि हम रिजल्ट्स के पीछे इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसका प्रोसेस जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते। तो ठीक है, अगर तुम्हें स्ट्रेस फील हो रहा है, जो भी हो रहा है फील करो, बट एट द सेम टाइम डोंट लूज दैट कि अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है या फिर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। या मेरे साथ आई एम टेलिंग यू every time whatever we think, whatever we speak, universe is listening। और हर चीज़ का रेपरकशन होता है, वेदर इट्स गुड और बैड। तो तुम अगर अपने माइंड में 24 घंटा ये सोचोगे कि नहीं ये तो मेरी लाइफ बहुत ये कर, तो इट विल, बिकॉज यूनिवर्स डिड नॉट नो कि तुम्हें कैसा। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तुम किसी काउंटर पे जाके बोलते हो कि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, जो काउंटर पे जो सेल्समैन होता है उसको नहीं मतलब है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है या नहीं, तुम्हें स्ट्रॉबेरी का टेस्ट अच्छा लगता है या नहीं, तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है या नहीं। ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। द थिंग विच ही केयर्स अबाउट इज तुम्हें वो देना है और उससे पैसे लेने, दैट्स इट। एंड दैट्स द सेम थिंग हाउ यूनिवर्स वर्क। तुम जो भी अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में बोलते हो, अगर तुम नेगेटिव बोलते हो पॉजिटिव बोलते हो, यूनिवर्स जस्ट टेक इट। तो प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तुम यूनिवर्स पे छोड़ दिया करो। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड आई have read a lot of book recently related to manifestation, so I believe कि कुछ चीज़ें हमें यूनिवर्स पे छोड़ देने चाहिए। मेहनत करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो just let it go। So also I wanted to talk about the parents pressure which any child feels कि यार अगर ये नहीं होगा तो पापा मम्मी क्या सोचेंगे। there is nothing, मे बी हो सकता है कि बहुत लोगों को बहुत प्रेशर होगा कि नहीं अगर ये नहीं निकला तो कुछ भी। आई हैव सीन a lot of students suffering from a parents pressure, though हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, but to all parents out there I just wanted to say that please understand your child, please understand his situation। कभी अपने बच्चों से कॉल करके ये पूछा करो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, rather than always talking about कि तेरा पढ़ाई कैसे चल रही है, तेरे को इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, तेरे को ऐसे मार्क्स क्यों आ रहे हैं। प्लीज़ just sit with them, टॉक अबाउट कि हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ, हाउ इज़ योर स्पेस, क्या तुम फोकस कर पा रहे हो, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दे जस्ट गिव मनी एंड दे इज़ लाइक कैसे फोकस नहीं हो रहा है, इतना पैसा लग रहा है, कैसे ये नहीं हो रहा है, इतना पैसा लग रहा है। बट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि पैसा कैन नॉट बाई यू अ मेंटल पीस। आप इतना पैसा दे रहे हो बट स्टिल अ पर्सन वट एवर ही फील्स कैन फील। अगर उसे फोकस नहीं हो रहा है तो वो उसकी फीलिंग है, वो फील कर सकता है। वो लॉन्ग टर्म में कैसा हो रहा है वो मे बी नहीं पता। अब ऐसा मे बी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं है, वो चाहते ही नहीं है करना, पर बहुत लोग ऐसा होते हैं जो दे वांट बट उनसे वो हो नहीं पा रहा है। तो वहीं पे जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। और ट्रस्ट में तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं हो सकता अगर वो तुम्हें सच में समझना चाहते हैं तो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि
Why do you want to give up? How can you think of giving up? It's okay, it's mind. तुम ये सोच सकते हो, तुम्हारे सोचने पे, तुम्हारे बुरा फील करने पे तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, या मुझे मेरे पेरेंट्स इतना कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्यों फील. इट्स ओके टू फील दैट वे. तुम्हें इतना प्रेशर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना प्रेशर ले रहा हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. और मैं सारे पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों से कभी कॉल करके, अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टडीज़ एंड स्टफ, प्लीज़ कभी ये भी पूछ लिया करो कि हाँ तू तो ठीक है ना, मतलब तेरा मेंटल हेल्थ सही है ना, तुझे कैसा फील हो रहा है, तू करना चाहता है, तू नहीं करना चाहता है. इट्स ओके, हम तेरे साथ हैं. तेरा जो भी होगा हम तेरे साथ हैं. फ्रॉम द डाउनफॉल टू सक्सेस, सब में आई वुड से कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर एक पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं तो लाइफ इज़ लाइक changed. Like life feels like very great and great. So like my message to all the parents would be this. And at the last I want to talk about like my brother has recently given the CLAT exam, and I can see that pressure inbuilt उसके अंदर कि it's not about कि उसको कोई प्रेशर कर रहा है, but it's like he has worked very hard for it, and अगर उसको वो रिजल्ट नहीं मिला he would feel sad. And that's like I do understand that अगर if you have worked very hard and if you had like आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलता, if you feel like giving up कि नहीं मुझसे तो अब ये नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं करूँगी, it's like गिविंग अप सोचना इज़ नॉर्मल. मतलब ये कोई बहुत वो नहीं है कि मैंने ऐसा सोच लिया तो मैं बहुत ख़राब हूँ, अब तो मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ. दैट्स नथिंग लाइक दैट. वो एक फीलिंग है जो उस टाइम पे आती है, बट ऐसा नहीं है कि वी आर एग्जैक्टली गिविंग अप. वी आर लाइक, हम ह्यूमन्स हैं एंड वी आर इन अ विशियस साइकिल ऑफ वर्किंग. सो लाइक व्हाट आई बिलीव इज़ जो होता है अच्छे के लिए होता है. प्लीज़ अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करो. और अगर एक चीज़ नहीं हुआ तो लाइफ वो चीज़ ख़त्म नहीं करती है. लाइफ बहुत सारे ऐसे मौके देते हैं जहाँ पे तुम शाइन करो. और ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास ज़रूर जब तुम्हारा मौका होगा शाइन करने का, जब तुम्हारा टाइम होगा कि हाँ यू हैव टू शाइन दैट वे, तो यू विल एनी वे. सो प्लीज़ डोंट थिंक कि नहीं मुझसे ये नहीं हो रहा तो अब ये लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मैं अब इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. आई नो यू हैव लिसन बहुत सारी जगह से कि नहीं ऐसा नहीं है, बट लाइफ बहुत सारे मौके देती है. ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है दैट्स गुड फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. अगर तुम्हारा इन केस रिजल्ट तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग नहीं आया तो भी यू हैव टू ट्रस्ट दैट गॉड इज़ वेरी काइंड एंड ही विल डेफिनेटली अगर तुमने बहुत मेहनत की है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें फल ज़रूर देंगे. तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत हार्डवर्क नहीं करते बट फिर भी उनको मिल जाता है, तो वो उनकी किस्मत है. उनकी किस्मत उनसे कोई नहीं छीन सकता. बट तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए जो भी लिखा होगा वो तुमसे भगवान नहीं छीनेंगे, वो तुम एनीवेज तुम्हें मिलेगा. सो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ मैसेज टू यू ऑल दैट प्लीज़ डोंट फील डीमोटिवेटेड और प्लीज़ डोंट फील कि लाइफ यहाँ पे एंड हो रही है. इट्स ओके अगर आपको कभी लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, सैड लग रहा है या फिर, तो अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, खुश रहो, अपने आप पे ध्यान दो. और बस आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट दिस मैसेज टू यू ऑल. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनसे ये शेयर करना चाहिए तो यू कैन शेयर इट. बाय.